हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज, ये शाम का टाइम है, करीब 6:30 इस टाइम हो गया है टाइम। और हस्बैंड है ना, मतलब है ना, ड्यूटी चले गए थे। वो सॉरी ड्यूटी का नाम आ रहा है गाइज, शादी शादी में चले गए थे। क्योंकि हर बार जब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो वो ड्यूटी पे रहते हैं, तो मेरे मुँह से ड्यूटी का ही नाम निकला। वो शादी में गए और उनको कुछ काम भी था, तो वो थोड़ा जल्दी निकल गए घर से। और हम दोनों माँ बेटे नहीं गए, वो आपको मैंने ब्लॉग में बताया है, क्योंकि हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद में मुझे ग्रॉसरी का सामान लेके आना था, तो मैंने सोचा मैं लिस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे बैठ के बस लिस्ट बना रहे थे कि क्या क्या सामान लेके आना है। दोनों माँ बेटे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जब लिस्ट बनाते हैं ना गाइस, ग्रोसरी का सामान जो भी लाना होता है ना किचन के लिए, और तो फिर कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए ना मैं मेरे बेटे को पूछ रही थी कि बेटा और क्या कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, अभी याद दिला। बाद में फिर जब सामान लेकर आते हैं ना, फिर होता है कि हाँ भाई ये चीज़ भूल गए, ये चीज़ तो लेकर नहीं आए, ये तो ऐड ही नहीं की। ऐसा होता है गाइस। तो इसलिए मैं ना, मतलब या तो हस्बैंड को पूछती हूँ कि है ना बताइए आप और कुछ चीज़ जो नहीं भूल रहे हैं। ऐसे ही मैं रेहान से डिस्कस कर रही थी, और यहाँ पे मैं ग्रोसरी के सामान की लिस्ट बना रही थी। तो गाइस है ना, मैंने एक वीडियो अपलोड किया। उसके बाद में इसको मैंने है ना, फिर शाम को ही उसको मैंने मतलब ना कंप्लीट कर लिया, एंड कर दिया उसका, और अपलोड भी कर दिया। दूसरे दिन अपलोड किया मैंने उसी दिन। और ना तो उसके बाद में मैंने उसी दिन है ना ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था शाम से। तो इससे पहले जो व्लॉग गया है वो उसमें आपने देखा ही होगा कि मैं उसमें बोल रही हूँ कि हम शादी में जाएंगे और शादी का मेरा व्लॉग आएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, फिर मैंने ये ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मैं किचन में आ गई, और किचन में जो बर्तन वगैरह रखे हैं, क्योंकि अभी शाम को खाना बनाना है, और काफ़ी बर्तन रखे हुए थे तो मैं उनको क्लीन कर रही हूँ। और ये मेरा इवनिंग का शाम का रूटीन है। जब मैं खाना बनाती हूँ शाम के बर्तन हो जाते हैं, और दिन में जब अपन खाना वाना बनाते हैं वो बर्तन भी हो जाते हैं। तो फिर शाम का ही टाइम एक रहता है जिसमें, और फिर शाम को चाय वगैरह बनाते हैं तो बर्तन बहुत होते हैं गाइस। बर्तन मेरे इतने होते हैं कि उनको रगड़ते 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 हाथों की हथेली भी मेरी है ना, बिल्कुल है ना मतलब वो हो गई है गाइस, घिस गई है मेरी। तो बहुत बर्तन होते हैं, मैं व्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ गाइस। बहुत जो मतलब है ना, बीच बीच में थोड़ा मैं इसे शूट कर लेती हूँ, वरना मैं आपको अगर पूरा वैसे दिखाऊँ ना जैसे मैं काम करती हूँ तो गाइस आप भी हैरान रह जाओ। तो बर्तन क्लीन कर लिए। अब ये गैस है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी खाना। और बस ये सारा काम मेरे शाम के टाइम में रहता है। और इतना काम करते करते भी गाइस बहुत ही टाइम लगता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब करते हैं ना, जब पता चलता है। तो है ना, भगोनी रखी थी, इसमें चावल रखे थे, उनको मैंने, चावल नहीं थे बस ना, बस उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो है ना, सुबह दूध वगैरह गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, अभी खाना बनाऊंगी। तो बर्तन तो बहुत ज़रूरी, मतलब बर्तन जब नहीं होते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो क्या है, बर्तन को साफ़ करके मतलब है ना एडवांस में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी है ना सब काम है ना करना होता है, वरना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। टीवी तो चल रहा था बेटा, चलने देता। ठीक गाइस, तो अभी शाम का टाइम है और मैं बनाऊंगी डिनर। तो खाने पीने के, सुबह के चाय पानी के जो भी बर्तन थे वो क्लीन किए हैं। ये मेरा इवनिंग का रूटीन है जो मैं करती हूँ। और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी फेस वॉश किया है क्योंकि पसीने पसीने हो गई। और अब मैं ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ, देखिए इसमें डालकर। और आज बनाऊंगी फूल गोभी के पराठे। बहुत भयंकर प्यास लग रही है। बर्तनों को सेट करूंगी और फिर खाने की तैयारी करूंगी। और रेहान भूख लग रही है ना, भूख लग रही है रेहान को। इधर सामान रखा है, ये देखिए, यहाँ पे चीनी है, ये बेसन है, ये तेल है, ये इधर मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पिस्ता बादाम है। इस सामान को भी सेट करना है।
गाइस काम इतना होता है कि काम करते जाओ, काम का कोई अंत नहीं है। करते जाओ, कोई अंत नहीं है काम का। आगे से आगे काम तैयार रहता है। अभी मैं बटन सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसे क्या कैप्सूल ले लिया? नहीं लिया, ले लो। लेती हूँ मैं। और ना लिया हूँ। कुछ खाया नहीं है ना सुबह से। खिचड़ी चढ़ा लेते मम्मा। एक फूल है, उसकी सब्जी बना लेते हैं। ये मूंग सब्जी? रखे हैं इधर, तो मूंग बना लेंगे, छोक लेंगे सुबह। तो खाएगा मूंग? नहीं खाएगा तो आप खा लेना, बना लेना। मूंग की सब्जी बना लूंगी, टमाटर सब डाल के, और रोटी। सूखी नहीं बनाऊंगी, वो बहुत अच्छी लगेगी सब्जी रोटी के साथ में। तो भिगो लेती हूँ थोड़े हैं, इस कढ़ाई में भिगो लेती हूँ। इधर दिखा, बहुत है। पीछे से दिखा देना। किया था मैंने ट्राइपॉड से देखा था ना, तो मेरा ब्लॉग नहीं देखा था। डालनी है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैंने मूंग भिगो दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे मूंग भिगो दिए मैंने, और सुबह तक ये बहुत अच्छे से भीग जाएंगे। इनको अंकुरित करना चाहें तो कपड़े में बांध के फिर ये अंकुरित भी हो जाएंगे। तो अब है ना, मैं फूल गोभी है इधर वॉश की हुई है, ये देखिए यहाँ पर। इस फूल गोभी का हम बनाएंगे पराठे। रेहान अपने दोनों के लिए तो बहुत है, कम थी। अरे बहुत बन जाएंगे ये तो। ये लोग इसमें से फ्रेश वाली आप देख लो, धोनी पड़ेगी। ये सुबह मैंने ना गाइस, ये सुबह देखो, ये शीतलक्ष्मी पूछ के आए थे ना, तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको भी मुझे ना उसमें थैली में डाल के रख दूंगी, तो सुबह ले जाएंगे। फिर यहाँ पे सब्जी मंगवाई है मैंने, क्या है? फूल गोभी है, धनिया की चटनी बनाऊंगी मैं। धनिया की चटनी। और हस्बैंड शादी में गए गाइस, हम नहीं गए शादी में। मेरी तबीयत खराब थी और फिर जाते थक जाते बहुत गाइस बहुत, और मेरे पहले से भी पेट में प्रॉब्लम है, तो मैं वो सब चीजें नहीं खा सकती, फिर मेरी दिक्कत हो जाती। और फिर मुझे ना काम भी करना है गाइस, इसलिए। और फिर बाद में और भी बहुत काम है, फिर वो रह जाता मेरा सारा। परेशान भी हो जाते। परेशान हो जाते। परेशान तो क्या है, फिर तो मम्मा को काम भी करना है ना। और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं गई। गई तब तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर मन नहीं करता ऐसे, और फिर मैं कुछ खा भी नहीं सकती। कैची लाऊं क्या? ये बहुत ज्यादा ही वो है, कौन बांधता है इतना? इसलिए
है ना कैंसिल कर दिया मैंने जाना, वो जाकर आ जाएंगे। हमारे दोनों के लिए बनाना है तो बना लेंगे फूल गोभी के पराठे। और यहाँ पे ढेर सारा धनिया है, ये देखिए धनिया मंगवाया था मैंने, मैं चटनी बनाऊंगी इस धनिया की। और मिर्ची है, एक मिर्ची डाल के टमाटर डाल के, भिंडी है, थोड़ी भिंडी की सब्जी बना लूंगी, पराठे बना लूंगी। मैं सब्जी वो निकाल लेती हूँ ना, सब्जी निकाल लेती हूँ। तो ये रखेंगे बाद में। एक फूल गोभी निकाल देती, बाकी सुबह निकालेगी मम्मा, वॉश कर देगी सुबह। टमाटर उसमें है वैसे, वो टमाटर ले लेते हैं। हाँ फ्रेश है भिंडी, तो भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। मम्मा अलग स्टाइल से बनाएगी, जो पराठों के साथ में है ना, आलू के पराठे बनाते थे, फिर नानी के थी ना मैं तब शादी से पहले, तो भिंडी की सब्जी और ना क्या बोलते हैं आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगती थी। और ये गैस है ना मम्मा की तेज चलती है, वरना वो भिंडी बनाई ना मम्मा बहुत ही अच्छी बनती है वो भिंडी। टमाटर डाल के बनाओ, सिंपल बना लो है टमाटर। एक टमाटर डाल दूंगी तो वो अलग ही बन जाएगी वो सब्जी, ठीक है। बहुत अच्छी बनती है वो, वैसी वाली बनाऊंगी। अच्छे से खाना ठीक है ना, गोल गोल काट के फिर बनाएगी मम्मी। दवाई ले लेना आप। ठीक, दवाई तो भिंडी निकाल ली है, अभी पड़ी है थोड़ी इसमें, बाकी मैं बना लूंगी। सब्जी यहाँ पे रखी है, आलू भी लाया है। आलू भी लेके 2 किलो आलू मंगवाए ना मैंने। अब सब्जी धोऊंगी गाइस मैं, इधर खेले खराब हो गए मोनू, उधर वो डालने पड़ेंगे, इधर मैं सब्जी धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे सब्जी धोकर। हाँ सब्जी है, अभी मम्मा भिंडी काट रही है, भिंडी की भी सब्जी मम्मा बनाएगी अपने स्टाइल में। भिंडी कट कर रही हूँ गाइस, तो फूल गोभी और भिंडी की है ना सब्जी बनाएंगे। हम दोनों माँ बेटे के लिए बनानी है, फटाफट बना लूंगी। और थोड़ी सी धनिया की चटनी बनाऊंगी। इतनी मेहनत करती हूँ गाइस, इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे हाथ भी तो खाना तो अच्छा बना के खाना चाहिए ना। मेहनत तो लगती है, मेहनत तो देखो करनी पड़ती है। अच्छा बनाते हैं। हाँ लेकिन मेहनत का मतलब ये है कि चटनी और हो जाएगी और ना तो और खाने में और भी अच्छा टेस्टी लगेगा वो पराठों के साथ। वैसे दही भी रखा है, छाछ रखी है, साथ में छाछ ले लूंगी। रेहान दही है ना, मैं खट्टा हो गया ना, वो 12 बजे तक बाहर पड़ा था और मैंने ध्यान दिया नहीं, तो वो खट्टा हो गया, मैं खट्टा नहीं पी सकती। मैं अचार भी निकालना भूल गई। अचार निकाल दूंगी, पिछले साल मैंने केरी का अचार डाला था, तो हमारा रेहान ही खाता है। हस्बैंड को बोलती हूँ कि खा लिया करो, ले लिया करो, पर नहीं है बनाती हूँ। भाई जो बोलते हैं ना, जो इंसान है ना ज्यादा करता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा करती हूँ ना और ज्यादा ध्यान देती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ, ज्यादा हर चीज के लिए बताती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, तो वो इंसान क्या है कि उस चीज की कदर नहीं करता, ठीक है ना। मेरी है ना वैल्यू है ना मेरे बेटे को है गाइस। आज मैं इस ब्लॉग में बोल रही हूँ कि मेरी वैल्यू है ना मेरे हस्बैंड को 1% भी नहीं है, ठीक है ना। और जब मैं नहीं रहूंगी ना तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये और बता दूंगी बात। क्योंकि मेरा मतलब जो हस्बैंड है ना वो ऐसे ही दिमाग के हैं। सबके सामने बोलने में शर्म आती है मेरे से, सबके सामने बात करने में भी शर्म आती है मेरे से। और जब अगर किसी के सामने मैंने कोई बात पूछ ली तो उसका जवाब भी है ना अजीब ढंग से, मतलब पता नहीं कैसे अजीब बिहेवियर से देते हैं, समझ गए बात। और आज पता है इन सब चीज़ों में है ना जिंदगी को 18 साल हो जाएगी, 18 साल हो जाएगी 17 जून को मेरी शादी को। तो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस किसका है? मेरे बेटे का। एक है ना वाइफ होती है गाइस, तो वो मतलब है ना किसके लिए करती है? अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, हैं? उनकी दुनिया, उनका सब कुछ, उनके जीने का आधार उनके बच्चे होते हैं। तो वैसे ही मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटे के लिए ये सब कुछ करती हूँ। और हर खुशी हर चीज़ में मेरे बेटे में मैं ढूंढती हूँ, उसी के खातिर मैं सब कुछ करती हूँ। आप मुझे खुश देखते हो, आप मुझे हर चीज़ में मैं जो भी करती हूँ तो मतलब वो मेरे बेटे के लिए मेरी खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, उसी में मैं खुश रहती हूँ। तो मैं भिंडी कट कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। छोटी छोटी काट के बनाओगे? हाँ छोटी छोटी काटी देख, बारीक बारीक। मम्मा गर्मी अभी आ जाएगी? गर्मी आ गई बेटा, नहीं आएगी अभी तो स्टार्ट हो गई, अब गर्मी पड़ने लगी। स्प्रिंग है ना तो ना गर्म पानी से नहाना बंद हो गया, तो ना सिंपल जो नॉर्मल पानी आता है ना नल का, पर मुझे तो उसमें भी ठंड लगती है।
नहीं, मैं तो उससे नहाने लगी अब। मुझे ऐसे अजीब सा होता है। ठंड लगती है, मैं तो उससे नहाने लगी, मैं तो अब उससे नहाती हूँ सादा पानी से। पर मैं डालता हूँ ना फर्स्ट में, तब हाँ। ठंड लगती है। तब एक बार थोड़ी सी लगती है, पर मुझे नहीं लगती बेटा, क्योंकि अब पानी है ना, धूप निकलती है ना, तो पानी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, भिंडी तो कट हो गई, अब धनिया साफ कर लेते हैं। तो पहले सब्जी छोड़ देती हूँ, फिर धनिया की चटनी बना लूंगी और आटा लगा के रख दूंगी। आटा थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, फटाफट पराठे निकाल दूंगी। तब तक है ना ये जो फूल गोभी है ना, इसको ना कद्दूकस कर लूंगी, जल्दी हो जाएगा काम। मैं मसाले नहीं मंगवाने आपको। मसाले मरीच दिए ना उसमें, ये डब्बे वाले मसाले। डब्बे वाले अभी मैं यूज नहीं कर रही, वो ही कर रही हूँ मैं। वो गरम मसाले ना, वो खाने में यूज नहीं कर रही मम्मा। अच्छा। वो गरम पड़ते हैं ना, रखा है वैसे, लेकिन मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। अगर यूज कर रही होती ना तो लिख देती हूँ मैं। बंद कर दूँगा। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं धनिया की चटनी बना रही हूँ। अगर पुदीना होता ना तो मैं इसमें पुदीना भी ऐड कर देती, फ्रेश ताज़ा पुदीना होता तो। वैसे पुदीना बीच में मंगवाया था मैंने, तो मैंने उसको मतलब सूख गया वो, और अभी गर्मी आ गई है ना, तो फ्रेश धनिया होता तो इसमें धनिया ऐड कर देती मैं। तो इसमें मैंने धनिया डाला है और साथ में एक टमाटर, और ये छोटा सा है ना टुकड़ा मैं इसके अंदर है ना अदरक का डाल दूँगी, और साथ में इसमें है ना मतलब 2-3 है ना कली लहसुन की डाल दूंगी। तो गाइज़ ये जो चटनी है ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप चावल के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, और जब राइस दाल और साथ में ये चटनी हो और साथ में पराठा और ये चटनी हो तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं गाइस खाने में, बहुत ही यम्मी। तो मुझे ये चटनी है ना बहुत पसंद है गाइस। मैं हर दम घर पे है ना इस तरह मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मैं बनाती हूँ ना तो हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। फिर मैं इसको ना मतलब बना के थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारी चटनी है ना रेडी हो गई है, स्मूथ पीस ली है मैंने इसको, और इसको मैं इसमें ना बॉल में एक में ट्रांसफ़र कर दूंगी और मैं इसको रख दूंगी। तो खाने के साथ में चटनी मिल जाए तो गाइस क्या ही कहना, मेहनत लगती है, लेकिन जब खाना अच्छा खाना होता है तो उसके लिए मेहनत भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है ना, मेहनत करे बगैर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और सॉरी मस्टर्ड ऑयल नहीं लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। मैं फॉर्च्यून है ना ऑयल खाती हूँ, मूंगफली का तेल। तो इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया, 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच जीरे का ऐड कर दिया। साथ में मैंने बारीक बारीक है ना मैंने लहसुन है ना कट किया है, वो मैंने इसमें डाल दिया। और इस तरह से जब ऑयल में तेल में है ना ये जो बारीक लहसुन की कलियाँ है ना बारीक बारीक कट करके डालते हैं ना, तो उसका और थोड़ा सा उसको ब्राउन कर लो तो उसकी खुशबू और खाने के अंदर इतनी टेस्टी लगती है गाइस, बहुत ही टेस्टी। और ये देखिए भिंडी, ये बहुत ही फ्रेश, इतने टाइम से हस्बैंड भिंडी लेकर आ रहे थे, मुझे लगता है वो भिंडी है ना अंदर से तोती आती थी, और मतलब सीजन ही नहीं था, तो इस वजह से ऐसी भिंडी आ रही थी। उनको बोलती थी मैं आप कैसी भिंडी लेके आए हो, बिल्कुल भी अच्छी भिंडी नहीं है। लेकिन कल भिंडी लेकर आए ना हस्बैंड, और आज मैंने इसको बनाई। जिस दिन मंगवाई थी उसी दिन मैंने इसको बनाया है, कल ही मैं इसको बना रही थी। तो इतनी फ्रेश और इतनी ताज़ा भिंडी गाइस जब मैंने कट की ना तो मेरा मन खुश हो गया, बहुत ही फ्रेश। और ऐसी जब फ्रेश ताज़ा भिंडी होती है ना तो उसकी जो सब्जी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को पहले फ्राई किया है, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर देगी लाल मिर्च आधी चम्मच और आधी चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाली है। एक बड़े से 2 मैंने ना इसमें है ना 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का ऐड किया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने होममेड मसाला ऐड किया है। ठीक है ना, इसमें मैं हींग डालना भूल गई गाइस, तो आप इसमें हींग ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, ये सब्ज़ी है ना मैंने काफ़ी टाइम बाद ही बनाई है, क्योंकि ये सब्ज़ी है ना खाने में पराठे के साथ गाइज इतनी टेस्टी लगती है। आप सिंपल पराठा बनाकर भी इसको खाओगे ना, राइस के साथ भी इसको आप ले लोगे ना। जो राइस लवर है, जिनको जो राइस खाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, मुझे राइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा मसाले के साथ में अच्छे से मैंने मिला लिया,
और ये देखिए अभी है ना, अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि सब्जी है ना नीचे लग जाती है ना। और एक रीज़न क्या है, मेरी गैस थोड़ी तेज़ चलती है इस वजह से, तो थोड़ा इसमें मैं पानी ऐड करती है और इसको धीमी आंच में मैं छोड़ दूंगी। और बीच बीच में इसको चलाते रहना है जब तक कि ऑयल है ना इसमें से छोड़ ना दे। तो गाइस ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। एक बार आप जैसे मैंने बनाई है उस तरीके से आप ज़रूर घर में बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी और बार बार बनाओगे आप ये सब्जी। तो अब यहाँ पे मैंने फूल गोभी के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले फूल गोभी को कद्दूकस कर लिया, उसके अंदर एक बड़ा अदरक का टुकड़ा मैंने काफ़ी बड़ा लिया था, उसको मैंने इसके अंदर कद्दूकस कर लिया। अब यहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ में इसमें जीरा पाउडर जो मैं बनाकर पहले से रेडी कर रखा है, तो वो मैं इसमें 1 चम्मच इसमें मैं ऐड कर दिया। साथ में इसमें हींग ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि हींग मुझे बहुत पसंद है, मैं सब्जी में भी बहुत डालती हूँ। और साथ में साबुत थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड कर दिया। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है होममेड मसाला जो मैंने घर में रेडी करके सब्जी में अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे खड़े मसाले आ जाते हैं। आप अगर पराठे बनाओ ना, फूल गोभी के हो चाहे आलू के हो प्याज के हो जो भी हो, ये मसाला अगर आप बनाते हो और घर में, तो ये मसाला आप ज़रूर इसमें है ना पराठे में ऐड करना, इसका टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब आता है। और इसमें मैंने 1 बड़ा से 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दी है और इसको मैं अब मिला रही हूँ, ठीक है ना गाइस। और इसमें थोड़ी आप अगर अजवाइन डालना चाहे ना तो आप अजवाइन डाल देना, क्योंकि मेरा डब्बा ऊपर रखा था और फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने है ना, और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया, क्योंकि है ना जब एक इंसान खुद से सारा काम करता है ना तो फिर है ना बहुत दिक्कत होती है कि वो चीज़ कौन उतारे, वो सब क्या करे, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, उधर मेरे है ना सारा मसाला मैंने रेडी कर लिया, मिक्स कर लिया सब मसालों को, और इधर ऑयल लिया और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया। अब मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सबसे पहले है ना ऑयल ले लूँगी, और आप है ना आटा लगाने के बाद में ऊपर से है ना ऑयल उसमें ज़रूर लगाना गाइस आप। और आटा है ना बिल्कुल सॉफ्ट लगाना, जैसे अपन पराठों के लिए आटा लगाते हैं ना, सॉफ्ट आटा लगता है पराठे के लिए, बिल्कुल वैसा ही आटा लगाना। और उसमें थोड़ा ऑयल है ना ऊपर से है ना लगा देना। और अब देखिए इस तरह का आटा होना चाहिए। अब मैं लोई बना रही हूँ और कटोरी की तरह इसको शेप दे दूंगी मैं, ये देखिए। और इसके अंदर है ना अब है ना स्टफिंग भरेंगे, ठीक है ना। स्टफिंग है ना ज़्यादा भरना गाइस, जितनी ज़्यादा स्टफिंग पराठे में होती है ना, पराठा उतना ही खाने में लाजवाब लगता है। और है ना पराठों की खासियत क्या है, पराठों की खासियत सबसे बड़ी है कि उसका जो स्टफिंग होती है ना वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तभी पराठा। और एक आटा लगाओ ना वो अच्छा होना चाहिए, तब है ना पराठा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी लगता है। आप दो के अलावा एडवांस में ही खाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वो स्टफिंग भर ली है। और अब मैं इसको ना हथेली की सहायता से थोड़ा इस तरह से दबा रही हूँ, ताकि स्टफिंग है ना हमारी चारों तरफ पराठे में फैल जाए, ठीक है ना। अब है ना इस बेलन से हल्के हल्के हाथों से हम इसको है ना बेलेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है गाइस। अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे ना तो ये हमारी स्टफिंग है ना पराठा फट सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से दबाएंगे। देखिए आटा ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम बेले ना तो अपने आप ही वो है ना मतलब फैलता जाए, ये देखिए इस तरह से। तो फटेगा थोड़ा, लेकिन ऐसे तो स्टफिंग निकलेगी, तो आप मतलब वो अवॉइड करना। बस आप इतना ध्यान रखना कि इसको बेलते समय थोड़ा हल्का हाथ से ही बेलो, ठीक है ना। और फिर हल्के हाथ से इसे उठाकर, और फिर है ना मेरा है ना ये लोहे का तवा है, ठीक है ना। तो इसमें है ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, ताकि है ना जो ना तवा है ना अच्छे से है ना मतलब है ना वो चिकना हो जाए, इसलिए। अब पराठा मैंने डाल दिया, यहाँ मैं बना रही हूँ। और इसको ना मतलब काम को करते करते मुझे बहुत टाइम लगा है गाइस, बहुत टाइम लगा है। अगर ना हस्बैंड है ना कभी मेरी हेल्प भी कर देते हैं ना, तो पहले है ना ये ससुराल वाले बोलते थे मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा काम कर रहा है, मेरा बेटा मदद करा रहा है, मेरा बेटा ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। गाइस इतना परेशान मुझे करते थे, इतना मुझे ना टॉर्चर करते थे, इस
तरह से। और हस्बैंड जब सास घर आती थी ना तो मजाल है, एक गिलास पानी का भी उठा के है ना रख दे हस्बैंड, है ना, ऐसा है मेरा, ठीक है ना। ये तो है ना एक वाइफ अच्छी होती है ना जब है ना वो है ना रिश्ते को निभाती है, ठीक है ना। और लोग है ना बातें बनाते हैं, बातें कोई नहीं बनाता गाइस, बातें बनाते हैं ससुराल वाले, और जो परिवार में आपसे जलने वाले होते हैं ना वो। और ससुराल तो किसी का भी अच्छा नहीं होता, बहुत कम ही होते हैं जो ससुराल में सास ससुर ननद जेठ जेठानी अच्छे होते हैं, बाकी सब खराब होते हैं। ये कलयुग है गाइस। तो मेरा पराठा आपने देखा, यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ, तो ना कोई किसी का नहीं होता। और जो चीज़ मैंने बताई है आपके साथ शेयर की है, मुझे लगता है बहुत सी लेडीज़ों के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि सास ससुर है ना बेटे के लिए इतनी फिक्र करते हैं, जो बहू आती है ना उसके लिए फिक्र नहीं होती है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करते हैं गाइस। तो जो बहू आई है वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, जो दिन रात तुम काम में उनको तगड़ाते रहते हो और सेवा की दुहार लगाते हो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है ये है ना कि है ना जो ना खुद के हार पे चलाओ। वो बहू आई है तो क्या तुम्हारे लिए आई है? उसके भी खुद के सपने होते हैं, खुद की ज़िंदगी होती है, जिम्मेदारियां होती है, सब कुछ निभाते निभाते बेचारी है ना पूरी ज़िंदगी लगा देती है, हैं। खुद के कर्म तो देखो पहले तुम। और है ना जो कहते हैं कि मान सम्मान देने से मान सम्मान मिलता है, तुम तो करो टॉर्चर, तुम करो अपमान, भरी महफिल में तुम करो अपमानित उस बहू को, और फिर उसी से तुम उम्मीद लगाओ, फिर उसी की तुम बुराई करो। ऐसे लोगों को मैं तो है ना मतलब मेरी लाइफ में ना एंट्री नहीं दूंगी लाइफ में कभी भी, और मैंने तो छोड़ दिया गाइस। और है ना अब मेरे पराठे बन रहे हैं, देखिए कितने लजीज कितने टेस्टी। तो इनको है ना इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाती हूँ गाइस, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती, थोड़ा ऑयल लगाती हूँ हिसाब से। और है ना थोड़ा थोड़ा दबा दबा कर आप ये ना इन्हें सेकिए, ठीक है ना। तो मैंने जो हासिल किया है ना, मैंने खुद से अपना सब हासिल किया है, ठीक है ना। ससुराल की 1% भी मेरी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह से कोई भी लेना देना नहीं रहा है गाइज, और कभी भी मैंने कोई उम्मीद नहीं की। आज मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है, ठीक है ना। तो आप मेरे से ही आप है ना ये चीज़ है ना जो शेयर की है, आप भी मेरे से एग्री करते हो क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पे मैं छाछ की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि है ना आप खाना खाएंगे तो मैं ताज़ा छाछ है फ्रेश ही है वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ काला नमक, और अच्छे से काला नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। जितना छाछ में काला नमक है ना बहुत अच्छा लगता है। भुना हुआ जीरा रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि छाछ वगैरह से सब्जी वगैरह में डालती हूँ, तो साथ में डाल दिया अच्छे से मैंने जीरा पाउडर। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिला लूँगी। और आप है ना इसमें थोड़ी सी और भी बहुत सी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप चाट मसाला खाना पसंद करते हो तो उसमें ऐड कर सकते हो। मैं चाट मसाला खटाई ऐसी कुछ भी नहीं डालती, थोड़ा सा पुदीना है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, सूखा पुदीना चिमनी बंद कर तो वो देना भी। मम्मा। और अगर है ना पुदीने की चटनी हो तो वो भी आप बोलता तो सिंपल खाना। पुदीने की चटनी वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर पुदीने की चटनी बनाई हो ना तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने धनिए की चटनी बनाई है तो वो भी मैं चाहती तो इसमें ऐड कर लेती, तो उससे है ना छाछ है ना बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है ना। अब गर्मी आ रही है ना इसलिए। तो अब खाना सर्व कर रही हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी हमारी सब्जी बनके रेडी है, एकदम वेरी डिलीशियस वेरी टेस्टी। डिलीशियस सब्जी देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है सब्जी का, और कितनी यमी और कितनी टेस्टी सब्जी गाइस, ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह से सब्जी। तो रेहान को डालते हैं इसको ना, आप पराठों के साथ या लंच बॉक्स में भी बच्चों को भी दे सकते हो, और ना जो जॉब करते हैं वो टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, और चावल पराठे इसी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। साथ में दाल, साथ में भिंडी की सब्जी जैसे मैंने बनाई है, वेरी डिलीशियस। और सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी दे सकते हैं। और अब यहाँ पर छाछ है, तो छाछ में निकाल लेते हैं। जब भी काम करते हैं ना तो गाइस गंदगी तो होती ही होती है, कितनी भी सफाई करो, बार बार सफाई 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 करती रहती है, बार बार सीधे लग देते हैं। अभी सफाई करके गई थी, खाना डाल रही हूँ तो ये देखिए गाइस। और हाँ साथ में ये चटनी देखिए, भूल जाते हैं, हाँ ये चटनी ये बनाई है मैंने, धनिया की चटनी। एक हरी मिर्ची आपके साथ शेयर की है मैंने, कैसे ये सब डाल के बनाया मैंने। पुदीना होता है ना गाइस फ्रेश पुदीना, तो इसमें डाल देती मैं। तो इसके अंदर डाल रहे हैं हम चटनी साइड में।
तो हमारे रेहान की थाली लगकर रेडी है। और गाइस आप भी आ जाइए, आप भी डिनर कीजिए। आज खाने में है आलू का पराठा, साथ में छाछ, भिंडी की सब्जी, चटनी। ऊपर से दिखा दो मोनू। तो गाइस अब खाना खा रहे हैं। अब ना क्या बोलते हैं, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना सारा मैंने खाना, बहुत टाइम हो गया है मतलब शाम के इवनिंग के टाइम में लगी थी। और अभी टाइम क्या हुआ है मोनू? 10 बज गई है गाइस। मुझे सारा काम कंप्लीट करने में, खाना बना के फ्री हुई हूँ, मतलब 10 बज गई। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और मेरी रेसिपी वगैरह आपको कैसी लगती है, आप सब मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। और आज मैंने फूल गोभी के पराठे बनाए हैं, ठीक है, और आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। वैसे फूल गोभी मैं ना थोड़ा फ्राई करके भी बनाती हूँ, लेकिन ऐसे भी बना लेती हूँ, तो जैसे मैंने आज बनाए हैं आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तो गाइस खाना खाते हैं, और हस्बैंड शादी में गए थे और वो खाना खाकर आ गए और वो रेस्ट कर रहे हैं। अब हम दोनों माँ बेटे खाना खाएंगे और ना साथ में देख रहे हैं हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुराने एपिसोड पसंद है मुझे। तो खाना इंजॉय करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ में। सॉरी, अब तो ना क्या बोलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, ठीक है। तो खाना लग गया है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। यहाँ पे पापा आ गए, आराम कर रहे हैं। आ गए शादी से। ये कैसी थी? बढ़िया चलिए। खाना में क्या क्या था? खाना था, काफी अच्छा खाना था। पास में थी। मैं पास में थी। अपनी एलबी स्कूल थी ना, उससे थोड़ा सा आगे जाके थी, मेरे पास में 10 मिनट का रास्ता पूरे। बफर सिस्टम था। बफर सिस्टम का बहुत अच्छा खाना था। 5 तरह के जूस थे, सूप था, कोल्ड कॉफ़ी थी, और नाश्ता था, अच्छा खाना था। बहुत अच्छा खाना हुआ, बहुत अच्छा। चल